का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हम जो हमारा कल का कंटिन्यू टॉपिक है कि जब हम वस्त्र को खरीदते हैं तो हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो उसी में है कि कभी कभी वस्त्रों का गलत चुनाव, यानी कि जब हम कभी कभी देखिए आज के टाइम में या अभी जो आर्टिफिशियल फाइबर्स इतने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कि कभी कभी उनकी वैरायटी, उनके क्रिएशन, उनकी डिज़ाइनिंग कभी कभी व्यक्ति को फैब्रिक खरीदने में कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गलत चुनाव हो सकता है, चाहे वो किसी डिज़ाइनिंग में हो या कभी फिटिंग, या यानी कि अगर एक प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पा रही है व्यक्ति में, तो एक सही डिज़ाइनिंग ना होना या सही फिटिंग का ना होना, यानी कि इनसे व्यक्ति का जो शारीरिक व्यक्तित्व है उसमें कमी आने लगती है। तो यही होता है कि जब हम फैब्रिक्स को सिलेक्ट करते हैं या ख़रीदते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि गारमेंट्स की जो हम खरीद रहे हैं उसकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर फिटिंग आनी चाहिए, या वो हमारे साइज़ का है या नहीं है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में जब हम रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं तो कई बार ऐसा रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं तो उसमें हर एक साइज़ का गारमेंट आता है, चाहे वो एक्सेल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, डबल एक्सेल हो। तो गारमेंट को अपने अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि वो अगर आपको एक्सेल साइज़ में आ रहा है तो आप उसको एक्सेल साइज़ में ही खरीदें, आप उसको एक्स्ट्रा ना खरीदें, क्योंकि उसमें आपके पैसे और आपका टाइम सब वेस्ट होता है। तो उसमें हीन भावना, यानी कि अगर वो गलत फैब्रिक को खरीदता है या गलत गारमेंट को खरीदता है तो उसमें हीन भावना पनपने लगती है और वह दूसरों से अपने को छिपाने लगता है। यानी कि अगर वो सही फिटिंग का गारमेंट अगर वो नहीं पहनता है, वो अपने गारमेंट को सही तरीके से नहीं पहन पाता या उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी हो जाती है कि वो उसको पहनने पर कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, तो उसमें वो कहीं न कहीं दूसरों के उसके अंदर एक हीन भावना पनपने लगती है और वो दूसरों के सामने जल्दी से खुल के नहीं आ पाता है। तो कहीं न कहीं वो अपने आप को छिपाने लगता है कि उसे लगता है कि उसका जो व्यक्तित्व है या उसकी पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है। तो व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी डेवलप के लिए भी ऐसा गारमेंट्स खरीदने होते हैं कि वो उसके व्यक्तित्व में निखार ला सके। देखिए वस्त्र चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, इन सभी से, ठंड से, गर्मी से, हर एक वेदर से, हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। साथ ही है व्यक्तित्व विकास में भी सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे गारमेंट्स को पहनते हो तो आपको क्या होता है कि आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है, सामने वाले व्यक्ति का भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आप खुद उस गारमेंट को पहन करके कॉन्फिडेंस हो जाते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि आपके कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व विकास में वो पॉजिटिव साइन आता है कि हाँ, आप उस गारमेंट को पहन करके अच्छे लग रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो उसको पहनने के। तो इसी तरह जो हमारा क्लोथ्स होता है या हमारे गारमेंट्स होते हैं वो हमें हर एक वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें सर्दी, गर्मी या वर्षा हो या धूप हो, हर चीज़ से जो गारमेंट्स होते हैं, फैब्रिक होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। कहीं न कहीं हमारे पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर लाते हैं, ताकि उस गारमेंट को जब हम पहनते हैं, अच्छे गारमेंट्स को हम पहनते हैं या हम प्रॉपर फिटिंग के गारमेंट्स को जब हम पहनते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और हम किसी के सामने झिझकते नहीं हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा गारमेंट अच्छा नहीं होता या उसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं होती तो व्यक्ति कहीं ना कहीं झिझकता है सामने जाने के लिए, व्यक्ति के सामने। लेकिन अगर आप अच्छा गारमेंट पहनते हो तो आप कॉन्फिडेंस हो, उसको पहन करके आप अच्छे काम कर सकते हो, अच्छा बोल सकते हो और हर किसी के सामने अच्छे से जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक यानी पॉजिटिव साइन भी लाता है, यानी कि एक तरह की सकारात्मक भूमिका अदा करता है। वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, यानी कि आप जिस तरह का गारमेंट्स पहनते हो या जिस प्रकार के आप वस्त्र पहनते हो तो वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी शो करता है कि आप किस प्रकार के गारमेंट्स को पहनते हो। अगर आप प्रॉपर अच्छी फिटिंग के गारमेंट्स को पहनते हो
क्योंकि देखिए वस्त्र ही एक व्यक्तित्व को निखारते भी हैं, और जो व्यक्ति की सुंदरता होती है, सुंदरता को बढ़ाने का काम भी वस्त्र ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं कि आप जिस प्रकार का गारमेंट पहनते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर आप मान लीजिए अगर आपने कोई लूज़ गारमेंट पहना है और आपके ऊपर वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बन पाती। अगर आप अच्छे गारमेंट पहनते हो, अपनी बॉडी फिटिंग के अकॉर्डिंग आप अपना गारमेंट पहनते हो, या ऐसा गारमेंट पहनते हो कि उसको पहनने से आपकी जो सुंदरता है उसको और वो निखर जाती है, आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा निखर के आती है। तो यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि एक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। तो वस्त्रों से ही व्यक्ति की संस्कृति और अभिरुचि परिलक्षित भी होती है, क्योंकि वस्त्र ही व्यक्ति की संस्कृति को दर्शाते हैं, या वस्त्र ही जो व्यक्ति समाज में उसकी क्या स्थिति है उसकी स्थिति को भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। क्योंकि देखिए जो वस्त्र होते हैं, वस्त्रों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो कहीं ना कहीं उससे वो उसकी संस्कृति भी नज़र आती है कि व्यक्ति किस धर्म का है या किस संस्कृति का है, या वो किस धर्म को मानता है व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति अपने ही संस्कृति के अनुसार या अपनी रुचियों के अकॉर्डिंग ही वस्त्रों को धारण करता है। वस्त्र का चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि वस्त्र आपको पहनने के आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आपके शरीर की रक्षा करने के साथ साथ आपको सुंदर भी दिखाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करते हैं। तो एक वस्त्र जो है आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो जिसका ज्ञान यानी कि जिसकी नॉलेज प्रत्येक व्यक्ति को होना अनिवार्य होता है कि वस्त्र को किस प्रकार पहना जाना है, या वस्त्र किस प्रकार का किस जगह अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए कुछ गारमेंट्स ऐसे होते हैं कि पार्टी वेयर गारमेंट्स होते हैं कि जिनको हम हर जगह नहीं पहन सकते, या कुछ ऐसे सोवर सिंपल गारमेंट्स होते हैं। मान लीजिए अगर आपके कोई सोवर सिंपल गारमेंट है तो आप उसको पार्टी में नहीं पहन सकते। तो ऐसी नॉलेज जो हर व्यक्ति को होनी चाहिए कि व्यक्ति को समय के अकॉर्डिंग या किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग उस गारमेंट्स को पहनना चाहिए, जिसमें कोई भी व्यक्ति परिधान की चयन यानी कि जब वो गारमेंट का सिलेक्शन करता है और क्रय हेतु उत्तम निर्णय ले सकता है। यानी कि अगर उसको किसी गारमेंट को खरीदता है तो वो उसमें पैसा भी लगाता है, तो वो ऐसा परिधान सिलेक्ट करे अपने लिए कि अगर वो खरीदता है तो उसका जो पैसा है वो उसमें वेस्ट ना जाए, यानी कि कहीं ना कहीं वो उस गारमेंट्स को अच्छे से पहने या उसका यूज़ अच्छे से कर सकता है। तो इसी तरह उसको एक सही डिसीज़न लेना होता है। यदि वह निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी कि जो डिसीज़न मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, तो अगर वो सही से जान लेता है और परिधान में उनके उपयोग को समझता है कि किस किस तरीके से हमें गारमेंट्स को लेना है या उसका जो उपयोग है वो किस प्रकार करना है, तो गारमेंट्स का सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं या कह सकते हैं हम इसमें स्टेप्स हैं कि इन स्टेप्स को यूज़ करने से गारमेंट्स को इजीली सिलेक्ट किया जा सकता है। जिसपे है समस्या को परिभाषित करना कि पहले एक्चुअल में ये देखना है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है और या आपकी मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाती है नई, तो आप पहले ये सोचते हो कि आपको जहाँ जाना है या जिस जगह जाना है क्या आपके पास उस जगह के लिए या उस पोस्टिंग के लिए कोई गारमेंट अवेलेबल है आपके पास या नहीं। अगर आपके पास कोई गारमेंट नहीं है तो आप उसके लिए एक नया गारमेंट सेलेक्ट करते हो, और अगर आपको लगता है कि उस जगह जाने के लिए या उस पोस्टिंग के लिए आपके पास गारमेंट है तो आप उस चीज़ को यानी कि आप उस गारमेंट को नहीं खरीदोगे और अपना जो पैसा है उसको बेवजह खर्च नहीं करोगे। दूसरा आता है कि इच्छाओं को परिभाषित करना कि आप जो भी गारमेंट्स को खरीदते हो पहले आप उसको देखते हो कि क्या आपको वो गारमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं है। यानी कि अगर आप उसके बिना गारमेंट्स के उस काम को या उस कार्य को कर सकते हो तो आप उसमें पैसा वेस्ट नहीं करते, या आप अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं कि क्या इस आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी है या
नहीं है। थर्ड आता है कि विकल्पों को परिभाषित करना, यानी कि आप उस पे ऑप्शंस, जैसे हमारे ऑप्शंस आते हैं तो उनको आप विकल्पों को भी ध्यान में रखते हो। फोर्थ आता है कि उत्तम विकल्प का चुनाव करना, कि अगर आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको लगता है कि कोई एक ऑप्शन आपके लिए बेटर है तो आप उसमें से एक सही उत्तम विकल्प का चुनाव करोगे। लास्ट आता है कि निर्णय को क्रियान्वित करना, यानी कि जब आप उस डिसीज़न को ले लेते हो तो आप उसको फिर कंटिन्यू करते हो, यानी कि अब आपको वो चीज़ करनी है। यानी कि अगर आपको लगता है कि गारमेंट आपको ख़रीदना है तो आप उस गारमेंट को खरीदोगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं कि जिनको हम ध्यान में रख के किसी भी गारमेंट को इजीली खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आगे का टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।